अब देखिए, अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। पहले हमने देखा किसके लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस मतलब मल्टीपल चार्जेस के लिए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब देखेंगे हम यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको समझिएगा, उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं इन्फिनिटी पे। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, कई n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। यहाँ पर क्या है हमारे इन्फिनिटी पर n नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पर क्या है हमारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो यहाँ से करने हमने क्या किया, सबसे पहले एक Q1 चार्ज लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ले लेते हैं इसको अपन, Q1 चार्ज ले लिया A पर। तो यहाँ पर यदि आपने पिछला समझा है तो आपके समझने में आसान होगा। इन्फिनिटी से सब हम यहाँ पर Q1 चार्ज लेके आए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था। तो इसके कारण इस पर क्या होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं थी। इसका मतलब यदि यहाँ पर Q1 चार्ज आया, ना तो उस पर फोर्स था, फोर्स से मतलब है ना तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स था, ना उस पर रिपल्सिव फोर्स था। मतलब कि इस पर जो वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट से इन्फिनिटी से लगाकर इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्योंकि ये वर्क डन जब करना पड़ता है जब कोई आपस में ये दूसरा फोर्स अपोजिट लग रहा हो, उस पर उसे रिपेल कर रहा हो या अटैक कर रहा हो, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अपोज करने के लिए थी ही नहीं। तो यहाँ पर जो वर्क डन है W1 के लिए, इसको हम Q1 के लिए W1 मान सकते हैं, वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था। इसके कारण जो W होगा यहाँ पर वर्क डन Q1 के लिए वो 0 होगा। क्यों होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा पहले से चार्ज नहीं था, इसके कारण यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन यदि अब इन्फिनिटी से मैं एक और चार्ज लेके आता हूँ, यहाँ पर मैंने अब क्या किया, पॉइंट B पर Q2 चार्ज ले आया। यहाँ पर मैंने क्या किया, Q2 चार्ज ले आया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, R12 मान ली। यहाँ से मैंने क्या किया, Q2 चार्ज लिया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर वर्क डन होगा। तो वही वर्क डन अब हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला क्या है, V0 क्या होता है, V इज इक्वल टू में W/Q0 होता है। तो V इज इक्वल टू W/Q0 होता है, तो W की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो W की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Q0 और V हो जाएगी। यहाँ से V क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल, और Q0 कौन सा हो जाएगा, Q0, क्योंकि Q0 चार्ज हम क्यों लेते हैं, यदि आपने पिछली वीडियो देखी तब पता होगा। क्योंकि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू W/Q0, यहाँ पर हम क्या चार्ज लेते थे, फिर देखिए जो हमने समझने के लिए वहाँ पर वो चार्ज लिया था, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा था, और यहाँ पर इन्फिनिटी था, और यहाँ पर क्या किया था, हमने एक Q0 चार्ज रखा था, जिसको हम यूनिट चार्ज बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी से यहाँ पर इस पॉइंट B पर या C पर ला रहे थे। तो यहाँ पर Q0 चार्ज क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी से हम Q0 चार्ज ला रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर इन्फिनिटी से Q2 चार्ज लाएँ, तो यहाँ पर Q0 की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हमारा Q2 चार्ज आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, Q0 यहाँ पर क्यों लिखा था वहाँ पर हमने फॉर्मूले में, क्योंकि वहाँ पर हम Q0 चार्ज लेके आ रहे थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे W2 कैलकुलेट करेंगे। तो W1 तो 0 हो गया हमारे, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क डन होगा ही नहीं। तो W2 कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, यहाँ पर किसकी वजह से होगी, पोटेंशियल चार्ज Q1 की वजह से होगी। और इनटू में क्या कर देंगे, हमारा चार्ज Q2 आ जाएगा,
तो पोटेंशियल के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर हमारे चार्जेस हो जाते हैं Q और यहाँ पर R आ जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले हम रखेंगे तो V की वैल्यू रख देंगे। तो W2 के लिए V की वैल्यू रख दी हमने क्या, 1/4πε0, और यहाँ पर चार्ज क्या है हमारा, पोटेंशियल किसकी वजह से है, Q1 पे है, Q1 की वजह से है Q2 पर। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1, और डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, R12 है, और इंटू किससे करना है हमको, Q2 से करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटू करके Q2। तो ये वर्क डन आ गया हमारे सेकंड पॉइंट के लिए। तो ये वर्क डन आ गया हमारे सेकंड पॉइंट के लिए। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से अब मैं इसको इतना मिटा रहा हूँ, इतना, क्योंकि अब हमको यहाँ से इस डायग्राम पे एक पॉइंट लेना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पॉइंट सी ले लिया, यहाँ पर पॉइंट सी ले लिया, और यहाँ से क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, इसी तरह इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से Q1 से यहाँ पर हमने क्या लिया, Q3 चार्ज ले लिया। ये Q3 चार्ज ले लिया, और इसके और Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी, R13 होगी। और Q2 से Q3 के बीच में कितनी होगी, R23 होगी। तो ये हमारी R13 आ गई और R23 आ गई, R23 आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जिस तरह इसके लिए कैलकुलेट की थे, इसलिए हम W3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे W3, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 इंटू चार्ज Q3। यहाँ पर अब Q1 और Q2 की वजह से लगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से Q1 था तो Q2 पर लगा था, लेकिन यहाँ पर कितने चार्ज हो गए, 2 चार्ज हो गए। तो इन दोनों चार्ज की वजह से अब इस पर कोई फोर्स लगेगा, तो Q1 और Q2 की वजह से इस पर पोटेंशियल लगेगी। तो अब यहाँ पर इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए, तो W3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, W3 के लिए पहले लिखते हैं इसके लिए, Q1 के लिए। तो Q1 के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 के लिए लिखेंगे। तो Q1 के लिए कैसे लिखेंगे, Q1 के लिए देखिए, तो Q1 के लिए आप ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, जैसे इस तरह ऊपर किया था। तो 1/4πε0 आ जाएगा हमारा, और इसके और यहाँ पर क्या है, हमें Q1 चार्ज ले लेना है और इससे Q3 चार्ज इंटू कर देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम Q1 चार्ज ले लेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से A से AC के बीच। Q1 से हम अभी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, Q3 के लिए। तो Q1 से Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारी, R13 है। तो ये हमारी आ गई Q1 के लिए, और Q3 यहाँ पर क्या है, इंटू में है, तो वो Q1 के लिए भी इंटू में है, Q2 के लिए भी इंटू में है। तो यहाँ पर Q1 और Q3 आ गया। उसी तरह Q2 के लिए कर लेंगे। तो 1/4πε0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब Q2 लिखेंगे, और Q3 इसके इंटू में, इसलिए यहाँ पर Q3 भी लिख देंगे। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 से 3 के लिए हो जाएगी। तो R 2 से 3 हो गया। तो ये हमने Q1 और Q2 यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर W3 हमारा कितना आ गया, W3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1/4πε0 Q1 Q3, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, R13 थी, और प्लस में क्या लिख देंगे हम, ये वाले 1/4πε0 Q2 Q3, और कितना आ जाएगा हमारा, R डिस्टेंस कितनी थी इसके बीच में, ये आ गई। ये हमने Q3 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसी तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं अब यहाँ पर। तो ये हमारी Q2 के लिए वैल्यू आ गई, और ये हमारी Q3 के लिए वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
Q4 के लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो Q2 के लिए जो हमारी वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू हमारे बाद में क्या काम आएगी। तो मैंने उतना मिटा दिया है। तो Q2 की W2 की वैल्यू वो यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/4πε0 और Q1 Q2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा R12 आ जाएगा। अब किसके लिए करते हैं, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट और ले लिया। यहाँ पर क्या किया हमने, एक पॉइंट डी ले लिया। तो पॉइंट डी से यहाँ पर क्या रख दिया हमने, Q4 चार्ज रख दिया। क्योंकि एन नंबर जो आप चार्ज लेना, हम कितनी चार्ज ले सकते हैं मैं यहाँ पर आपके लिए 4 तक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर 4 तक के लिए ये वाली डिस्टेंस ले ली हमने। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, R3 से 4। तो R3 से 4। इसी तरह 1 के लिए ले लेंगे। ये हमारी 1 के लिए हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, R1 से 4। उसी तरह 2 के लिए कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, R3 2 से 4 हो जाएगी। तो इस तरह हमने 4 के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो लिखेंगे यहाँ पर W4 के लिए पोटेंशियल ऑन यहाँ पर क्या है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो इन तीनों की वजह से होगी। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3। और इसके इनटू में क्या करेंगे हम, चार्ज Q4 कर देंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, इससे यहाँ तक और इससे हमको Q4 इंटू कर देना है, बिल्कुल Q3 की तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले Q1 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो W4 के लिए Q1 के लिए तो 1/4πε0 वैसा का वैसा लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर Q1 और Q4 आ जाएगा। और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, R1 से 4 हो जाएगी। R1 से 4 है। इसी तरह यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 Q2 Q4। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से, 2 से 4 हो जाएगी। उसी तरह Q3 के लिए कर लेंगे। तो 1/4πε0 यहाँ से क्या करेंगे हम, Q3 से 4 हो जाएगी। Q3 से 4। तो डिस्टेंस कितनी यहाँ से इनके दोनों के बीच में, 3 से 4 है। तो ये हमारी W4 के लिए आ गई। अब हमें टोटल वर्क डन निकाल लेंगे एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो टोटल वर्क डन लिख लेंगे यहाँ पर, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम, W इजिकल टू में W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कर देंगे। सिंपल इनको ऐड करके लिख देना। तो W के लिए यहाँ पर हमारी तो W1 की वैल्यू थी वो तो 0 थी, W2 और W3 और W4 है यहाँ पर। तो उनको यहाँ से हम लिखेंगे, देख लिए यहाँ से W लिखेंगे। यहाँ से W1 की वैल्यू कितनी हमारी 0 थी और W2 की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 Q1 Q2। डिस्टेंस कितनी थी, R1 से 2 थी। अब किसके लिए लिख देंगे, W2 के लिए। W2 के लिए ये आई थी हमारी, ये W1 के लिए, W2 और W3 के लिए। तो 1/4πε0 Q1 से 3 थी और एक डिस्टेंस कितनी थी इनकी, R1 से 3 थी। और एक और क्या आई थी हमारी प्लस लगा के, वो क्या आई थी हमारी प्लस में आई थी ये वाली वैल्यू 1/, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 1/4π
एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा R2 से 3। उसी तरह W4 के लिए लिखेंगे यहाँ पर, तो W4 के लिए लिख देंगे। तो W4 के लिए लिखेंगे यहाँ से कितनी आई थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना था Q1 Q4 और डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से हमारी R 1 से 4। और मैं इस वाले यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। और अब यहाँ से आगे लिखेंगे तो Q1 से 4 हो गई थी। अब नेक्स्ट वाली लिखते हैं प्लस लगा के यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 पे 4 डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच में R2 से 4 थी। उसी तरह प्लस लगा के इसके लिए लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 से Q4 के लिए, Q3 से Q4 के लिए। और डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में R3 से 4 होगी। तो ये सिंपल हमने इनका ऐड कर दिया और ये इसका फॉर्मूला आ गया। बड़ा फॉर्मूला है लेकिन समझ में आया होगा आपको पूरा ये डेरिवेशन। सिंपल था, अलग पॉइंट लेना और उनको ऐड अप कर देना है और डायरेक्शन ले लेनी। डायरेक्शन एक ही नहीं लेनी, अलग अलग डायरेक्शन होगी इन सब के लिए। वो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।